कमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। तरकश में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों अब पाकिस्तान के अंदर सिंधु का पानी नहीं, खून बह रहा है। साथ ही साथ बात होगी नक्सल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की भी। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएं, एयर टर्बुलेंस में फंसी है इंडिगो की फ्लाइट, जिसकी वजह से उथल पुथल मच गई। ओलावृष्टि के कारण जो विमान है वो एयर टर्बुलेंस का शिकार हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली से श्रीनगर के लिए फ्लाइट जा रही थी। तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो तमाम पैसेंजर्स उस वक्त फ्लाइट में सवार थे, उनके बीच हड़कंप मच गया। इंडिगो की ये फ्लाइट जो दिल्ली से श्रीनगर के लिए जा रही थी, और वो हिस्सा भी देखिए जो क्षतिग्रस्त हुआ इस फ्लाइट का। बुरे हालात में तमाम लोग थे, सभी घबरा गए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ जब विमान हवा में था और कैसे लोगों की जो सांसें हैं पूरी तरीके से अटक गई, और विमान का वो अगला हिस्सा आप देखिए जिससे नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि सकुशल इस विमान की जो लैंडिंग है वो करवाने में पायलट जो है कामयाब रहा। श्रीनगर में सकुशल लैंडिंग हुई है। दरअसल अचानक से जिस तरह से मौसम ने करवट बदली, ओलावृष्टि लगातार हुई, उस हालत में विमान हवा में था, टर्बुलेंस का शिकार हो जाता है विमान। इंडिगो की ये फ्लाइट 6E2142 जिसमें उथल पुथल मच जाती है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो पायलट है उसकी सूझबूझ से बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से जो लैंडिंग है वो विमान की हुई है, और विमान को कितना नुकसान पहुंचा है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जब विमान हवा में था तो बुरी तरह से ये टर्बुलेंस में फंसा और लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। उधर बड़ी अपडेट आपको दिल्ली एनसीआर के मौसम से भी दे, जहां पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है। पूरे दिल्ली एनसीआर के मौसम ने करवट अचानक से बदली है। तेज हवाएं चली हैं, जगह जगह पर पेड़ उखड़ने की भी जानकारी सामने आ रही। कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आप यहां पर देखिए। ट्रैफिक जो है वो रेंगता हुआ नजर आया है। सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि नोएडा जहां पर पेड़ उखड़ गया, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि किस तरीके से ये तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई है। 3 तस्वीरें, तेज हवा से पेड़ गिरा है, पेड़ पूरी तरीके से उखड़ गए हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज हवा ने पूरी तरह से जो मौसम का मिजाज है वो यहां पर बदल दिया। गाड़ियां सड़कों पर ठहर गई। उधर अब बात करते हैं पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो पहले का ये कह रहा था कि सिंधु में या तो खून बहेगा या फिर पानी। ये बयान आया था बड़बोले नेता बिलावल भुट्टो की तरफ से, और कहते हैं ना कि जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। लेकिन इतना पाकिस्तान के जो भोपू नेता हैं उन्हें तो आप जानते ही हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। एक यहां पर बड़बोले नेता बिलावल भुट्टो ने खून की बात कही थी, वैसा ही अब इस वक्त पाकिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है। सिंधु का पानी तो भारत ने रोक दिया है और सिंध में लोग सड़कों पर पानी के लिए खून बहा रहे हैं। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। जिस बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि के तोड़ने पर भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया था, गीदड़ भभकी दी थी, बड़बोले बिलावल ने कहा था सिंधु हमारा है और रहेगा, दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या खून। अब वही भुट्टो अपने देश में पानी के लिए हो रही मारामारी को नहीं रुकवा पा रहा है। बिलावल भुट्टो की भविष्यवाणी भी सच साबित होती हुई दिख रही है। दरिया में पानी तो भारत ने रोक दिया, लेकिन खून पाकिस्तान की सड़कों पर बहता दिख रहा है।
भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। एक कहावत सही कही गई है कि जब भी जुबान खोलो तो नाप तोल कर बोलो, वरना मुंह से क्या निकल जाए और क्या अंजाम हो ये सोच भी नहीं सकते। यही हुआ है बिलावल भुट्टो के साथ। बिलबिलाहट में बिलावल ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला, लेकिन हुआ उल्टा। ये तस्वीरें पानी के लिए सिंध में मचे हाहाकार की हैं। वही सिंध जहां बिलावल की पार्टी सत्ता में। पानी को लेकर अब सिंध में खून बह रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं और जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार नदी पर नहरों का जाल बिछा रही है। सिंध प्रांत में सरकार के फैसले का जोरदार विरोध हो रहा है। सरकार की योजना है कि सिंधु नदी पर 6 नहर बनाकर रेगिस्तान की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। आरोप है कि शहबाज सरकार बांध के जरिए सिंध का पानी पंजाब प्रांत ले जाना चाहती है। सिंध के लोग फैसले का विरोध कर रहे हैं। सिंध प्रांत के लोगों का कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने लाठी और डंडे से एसएचओ की जमकर पिटाई कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में आगजनी और लूटपाट की। पहले तोड़फोड़ की, घर का सारा सामान तोड़ दिया और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों को लूट लिया, उनमें से कुछ को आग लगा दी। इतना ही नहीं, कंगालिस्तान की भीड़ ने ट्रकों से राशन लूटा और अपनी गाड़ियों में लाद लिया। पहले बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया था, तो अब सिंध में भी बगावत की आंधी तेज हो रही है। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। गोलियां खाकर जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। बलूचों की तरह अब सिंध के लोगों की भी एक ही डिमांड है, बंटवारा। आजादी के हक की लड़ाई अब तेज हो चुकी है। तुम हमारे दुश्मन हो। बलूचिस्तान में बगावत की आग, अब सिंध में पानी के लिए हाहाकार। क्या पाकिस्तान में सुनाई दे रही है गृह युद्ध की पुकार? अभी अगर हम देखें इनकी जो इंटरनल कंडीशन है, इस समय सिंध में आग लगी हुई है और वो आग जो है वो पानी की कमी की वजह से है। और उसका जो मेन रीज़न है वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो इंडिया ने हेल्ड इन अबेयंस किया। क्राइसिस इस हद तक पहुंच रहे हैं कि पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं और उनके जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं उसके घर को जला दिया गया। सिंध में पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ किस कदर आक्रोश है, उसका जीता जागता सबूत ये तस्वीरें हैं। अभी तो तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं। और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। क्या मसला है? मसला क्या है? हमारे आदमियों को गोलियां लगाकर उधर हमारे बंदे मारे हुए। पाकिस्तानी फौज को सिंध के लोगों ने साफ जवाब दे दिया है कि अब वक्त बात का नहीं, सिर्फ बंटवारे का है। लोग सेना और पुलिस के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। जो बिलावल कल तक धमकियां दे रहा था, अब वो किसी बिल में जा छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उधर भारत में जासूसी कांड में लगातार नए एंगल सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान दूतावास में रहकर दानिश कैसे ज्योति और बाकी जासूसों से खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब इसमें एक मैडम एक्स की एंट्री हो चुकी है। आखिर कौन है ये मैडम एक्स और क्या रोल है इसका इस पूरे नेक्सस में, दिखाते हैं आपको। भारत के खिलाफ जासूसों की फौज तैयार कर रहे आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हो रहा है।
पाकिस्तानी उच्चायोग जासूसों का अड्डा था, जहां वीजा की आड़ में नापाक साजिश का खेल खेला जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स को फंसा रही है। यूट्यूबर्स को पाकिस्तान बुलाया जाता है, माइंड वॉश कर जासूसी सिखाई जाती है। जासूसी के लिए कौन सा ऐप यूज करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान भेजना है, कोडवर्ड्स में बातें करना सिखाया जाता है। कैसे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुल्ला मुनीर ने यह जाल बिछाया। एजेंसियां लगातार 12 जासूसों से इन सवालों के राज उगलवा रही हैं। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नए खुलासे हो रहे हैं। जासूसी कांड में अब एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है। कौन है आखिर ये मिस्ट्री गर्ल? क्या है जासूस गैंग से इसका कनेक्शन? जासूसी के नापाक खेल में मैडम एक्स की क्या भूमिका थी? कैसे उसने पाकिस्तान में बैठकर जासूस गैंग की प्लानिंग की? ये सवाल अब एजेंसियों के सामने आ खड़े हुए हैं। जासूसी कांड में हनी ट्रैप की एंट्री। मैडम एक्स के निशाने पर थे कई इन्फ्लुएंसर्स। जासूस देवेंद्र सिंह ढिल्लों का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में विक्की से मिला था देवेंद्र। लाहौर में अरसलान और एक महिला से मुलाकात। महिला और देवेंद्र ने नंबर एक्सचेंज किए। भारत आने पर महिला ने देवेंद्र को ब्लॉक कर दिया। विक्की ने भारतीय फोन नंबर पर 1500 रुपए भिजवाए। विक्की ने देवेंद्र से भारत का सिम मुहैया करवाने को कहा। जासूस देवेंद्र के बयान से पता चलता है कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुका था। एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान में जिस महिला से मुलाकात हुई थी वो ISI की एजेंट थी। तो क्या उस महिला ने जानबूझकर देवेंद्र को ब्लॉक कर दिया? क्या विक्की को महिला से बात करवाने की एवज में जासूसी कांड में धकेल दिया गया? जासूसी कांड में अब हनी ट्रैप की एंट्री हो गई है। दरअसल जांच के दौरान मैडम एक्स का जिक्र सामने आया है। दरअसल जासूसी के आरोप में घिरे देवेंद्र सिंह ढिल्लों से जब पूछताछ की गई तो उसने पाकिस्तान में एक महिला से मुलाकात का जिक्र किया। ये वो महिला थी जिसको देवेंद्र से मुलाकात कराई गई और यही कारण है कि अब जांच एजेंसी हनी ट्रैप के एंगल से भी इस पूरे जासूसी कांड की जाँच कर रही है। अब सुरक्षा एजेंसियां उस भारतीय सिम नंबर की तफ्तीश कर रही हैं, पता लगा रही हैं कि उस नंबर का इस्तेमाल कौन कर रहा है। दूसरी ओर ISI के जाल में फंसकर देश से गद्दारी करने वाली ज्योति को लेकर हर रोज ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। ज्योति के चैट से एक बात सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ज्योति को पाकिस्तान कितना पसंद था, इसके सबूत तो जासूसी कांड से सामने आ ही रहे हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत का एक सबूत यह भी है। ज्योति और पाकिस्तानी खुफिया एजेंट अली हसन के बीच इस बातचीत को देखिए। ISI का एजेंट ज्योति को खुश रहने को कहता है, जीवन में कभी कोई गम नहीं आने की दुआएं दे रहा है, तो वहीं ज्योति कह रही है कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। इस चैट से इतना तो साफ है कि ज्योति का पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ एक खास कनेक्शन था। सूत्रों ने बताया कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन के लगातार संपर्क में थी और उससे काफी बात करती थी। पुलिस लगातार ज्योति से पूछताछ कर रही है और दबे हुए राज उगलवाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस ही नहीं, अलग अलग एजेंसियां भी ज्योति पर सवाल दाग रही हैं। पाकिस्तान में ज्योति के ठहरने, घूमने के खर्चों का इंतजाम कौन करता था? ज्योति की विदेश यात्राओं में खर्चे की फंडिंग कहां से होती थी? पाकिस्तान में ज्योति को VIP ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था? एजेंसियों को 4 बैंक खातों की जानकारी मिली। एक बैंक अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन हुआ। ज्योति ने स्नैपचैट, टेलीग्राम, सिग्नल पर जानकारियां शेयर की। अटारी, राजस्थान बॉर्डर पर तैनाती की जानकारियां दी। दानिश, अली हसन, शाकिर, राणा शहबाज को जानकारी दी। वहीं ज्योति की डायरी से कई पन्ने ऐसे निकलकर सामने आए हैं जो पाकिस्तानी साजिश के बारे में चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। लव यू, फ्रूट, दवा, सविता। क्या ये सिर्फ एक इमोशनल एक्सप्रेशन है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? एजेंसियां इन तमाम एंगल से जांच कर रही हैं। इस बीच ज्योति के पिता ने क्या मांग रखी है, ये भी सुनिए। मेरे को तो वकील चाहिए जी। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जो मैं वकील कर लूं। मेरे को तो सरकारी वकील चाहिए। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि ज्योति ने ये दवाइयां किसके लिए लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बचपन से मुझे इन्हीं की तरह एक सुपर हीरो बनना था।
बट नाउ आई बिलीव वर्ल्ड को ऐसे रियल सुपर हीरोज की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर बनने का हो पैशन तो वीएमसी मेडिकल को बनाओ अपना डेस्टिनेशन। अ पर्सनलाइज्ड रिजल्ट ड्रिवन मेडिकल एंट्रेंस प्रोग्राम। वीएमसी मेडिकल फॉर द डॉक्टर्स ऑफ टुमारो। देश में लाल आतंक के खात्मे का काउंटडाउन लगातार चल रहा है। नारायणपुर में नक्सल रोधी ऑपरेशन में डीआरजी के जवानों ने 27 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। ये ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अब तक के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन में न सिर्फ 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली लीडर बसव राजू को जवानों ने ढेर कर दिया, बल्कि नक्सलियों के सबसे मजबूत गुटों को भी तोड़ कर रख दिया है। पिछले 30 सालों में चलाए गए ऑपरेशन में नक्सलियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें महासचिव स्तर के नेता बसव राजू को भी ढेर कर दिया गया और इस घटना के बाद नक्सलियों में हाहाकार मचा हुआ है। ये ऑपरेशन कगार का हिस्सा है, जिसमें डीआरजी के जवानों को बड़ा इनपुट हाथ लगा, जिसमें अबू जमाड़ के जंगलों में नवाला केशव राव और बाकी बड़े नक्सली लीडर्स के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई। जानकारी मिलते ही 19 मई 2025 को नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव में ऑपरेशन की शुरुआत की गई। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की संयुक्त टीमों ने ऑपरेशन की शुरुआत की। पूरे इलाके को सभी फोर्स के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फोर्स लगातार आगे बढ़ रही थी। अबू झमाड़ के जंगलों में जैसे ही नक्सलियों के करीब फोर्स पहुंची, नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें नवाला केशव राव उर्फ बसव राजू को भी ढेर कर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की इस कामयाबी को अभूतपूर्व बताते हुए हौसला अफजाई की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिसमें नवाला केशव राव उर्फ बसव राजू, जो कि शीर्ष नेता शामिल था, उसे मार गिराया गया है। ये भारत के नक्सलवाद के खिलाफ 3 दशकों की लड़ाई में पहली बार है कि इतना बड़ा नक्सलवादी नेता मार गिराया गया है। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर 2026 तक देश को नक्सल से मुक्त करने के अपने विजन को दोहराया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसे जवानों की सबसे बड़ी कामयाबी बताया। नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की और नक्सलियों के द्वारा फायर किए जाने पर जवाबी कार्रवाई जब जवानों ने की है, तो जवानों के शौर्य से, जवानों की भुजाओं की ताकत से 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। विमल, बोलो सुबह केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो सुबह केसरी।